क्या हाल है? बढ़िया होगा। हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है, ये इसका चौथा पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर इसके पहले का पार्ट वीडियो क्लास नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। उसके बाद इस टॉपिक पे आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर आप इसके पहले का नहीं देखे हैं तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं एक नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो और बेहतर होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यहाँ समझते हैं, जैसे यहाँ बात होगी, जैसे कोई एक चार्ज है, एक कोई चार्ज, इस चार्ज का अपना एक कोई चार्ज है, कोई आवेश है। इस आवेश के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र होगा, इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें अगर किसी और आवेश को अगर रखा जाए तो यह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो चार्ज है इसके क्षेत्र में आ गया है, यानी ये जो आवेश है इसके क्षेत्र में ये आवेश आ गया है, तभी इसके ऊपर ये क्या लग रहा है, इसके ऊपर बल का ये अनुभव कर रहा है, यानी इसके ऊपर बल लगना शुरू हो जाएगा। तो वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वह किसी विद्युत क्षेत्र में आ चुका है। तो इसको ऐसे बहुत सिंपल है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। सिंपल है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। इसका बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई एक आवेश है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई एक आवेश है तो इस आवेश के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र होगा, इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा कि जिस क्षेत्र में किसी आवेश को क्या करने पर, रखने पर, अगर इस क्षेत्र में किसी आवेश को अगर यहाँ रखा जाए तो ये जो वाला ये आवेश है, इस आवेश के ऊपर एक बल लगाएगा। वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। तो अगर इसी आवेश को अगर यहाँ रख दें तो यह इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा, क्योंकि यह आवेश इस आवेश के क्षेत्र में नहीं है। तो अगर कोई आवेश किसी आवेश के क्षेत्र में आता है तभी वह बल का अनुभव करता है, तभी इसके ऊपर बल लगेगा। तो एक ऐसा क्षेत्र होगा। ये क्षेत्र क्या होता है, जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर आवेश है, कोई भी, प्रत्येक आवेश, ऐसे लिख लें, प्रत्येक आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र होता है। प्रत्येक आवेश अपना विद्युत क्षेत्र बनाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है यह है कि कोई भी आवेश होगा, कोई भी आवेश, तो यह आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है, एक इलाका बना लेता है अपना, इसका अपना एक इलाका होगा। इस इलाके में कोई और आवेश आएगा तो वह बल का अनुभव करेगा, इसके ऊपर यह बल लगाएगा। कोई भी आवेश हो तो अपना क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। और यही विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इतना नोट करें। एक बात ये इसमें ध्यान रखने की है कि ये विद्युत क्षेत्र हम पढ़ क्यों रहे हैं कि अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र, मान लो कि कोई आवेश है, अपना ये विद्युत क्षेत्र बना रहा है, इसका यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है या बहुत दूर तक विद्युत क्षेत्र है, हम उसकी बात करेंगे कि कोई आवेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ तक होता है। जैसे मान लें कि यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र है, तो अगर इसमें बात होगी कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, क्या जितना मजबूत यहाँ है क्या उतना ही मजबूत यहाँ भी है, या हम बोले कि यहाँ कितना है, ठीक है, या हम बोले कि यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये हम पता करेंगे कि किसी आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ कितना स्ट्रांग है, या यहाँ कितना स्ट्रांग है, या यहाँ कितना स्ट्रांग है, कहाँ पर स्ट्रांग है कहाँ पर वीक है। ये डिपेंड करेगा कि इस आवेश से हम कितना दूर पे बात कर रहे हैं, या ये आवेश कितने कूलाम का है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना, मतलब इसका परिमाण कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। और उसको हम बताएंगे तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बात कर रहे हैं उसके लिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग बात करेंगे उसकी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालेंगे तो वो बता देगा कि किसी विद्युत आवेश का
क्षेत्र कहाँ पर कितना मजबूत है या कहाँ पर कितना कमजोर है, उसको निकालेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम लोग पढ़ेंगे तो। पहले यहाँ तक नोट कर लें। अब हम लोग बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, फिर उसके हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ तक नोट करें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोग पढ़ते हैं। अब नोट जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे केवल वीडियो देखेंगे, केवल ऐसे देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे, देखते रहेंगे तो वो याद नहीं होगा और ना ही वो लंबे समय तक हमारे पास रहेगा, वो भूल जाएंगे हम। इसलिए नोट्स जरूर बनाएं और उसका नोट्स बनाने के बाद उसका खुद से उसको पढ़ें, उसका रिविजन करें। और कोई भी अगर टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है या समझने में दिक्कत होती है तो ज़रूर बताएं, उस पर फिर से हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर किसी और आवेश को रखते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोल रहे थे। अब यहाँ बात हो रही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है जो कहाँ पर विद्युत क्षेत्र, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, किस जगह पर विद्युत क्षेत्र कितना मजबूत है या उस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, उसको बताने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का हम लोग यूज करते हैं। तो वही यहाँ लिखा गया है कि यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी आवेश के चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसकी तीव्रता को दर्शाती है। हम लोग आगे इसमें अलग से पढ़ेंगे भी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, लेकिन ये पहले यहाँ बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से हम लोग कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता सकते हैं या उसकी दिशा को बता सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, सिंपल किसी आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसको बताने के लिए यह एक काल्पनिक रेखा है जो ये बताएगी कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है या किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ गुण लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं और निगेटिव आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है या उसकी दिशा को व्यक्त करता है। यानी अगर कहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर हम खींचें, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर हम खींच रहे हैं तो किसी बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी उसको अगर हमको पता करना है तो उस बिंदु पर एक टेंजेंट खींचें, एक स्पर्श रेखा खींचें, और जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, बताएगी। तो ये जैसे यहाँ पे देख लें, जैसे कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कोई एक पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, एक पॉजिटिव आवेश, तो पॉजिटिव आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये पॉजिटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर है, रेडियली बाहर की तरफ, मतलब रेडियली बाहर की तरफ ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्षेत्र रेखाओं की अगर हम बात करें तो क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती हैं। अब यहाँ बताया गया है कि इसकी दिशा को, तो इसमें जो एरो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। ऐसे ये एरो जो है वो क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। और तीव्रता की बात करें तो जहां पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं यानी सघन होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्यादा मजबूत होता है, और क्षेत्र रेखाएं जहां दूर दूर होती हैं वहां जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कमजोर होता है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात करें, जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास है। जैसे यहाँ देखें पास पास है, और यहाँ क्या है, दूर दूर है। इससे और दूर चलते जाएंगे तो यहाँ और दूर दूर होंगी। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, जैसे यहाँ पे इसका लिख भी सकते हैं कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, पास पास यानी सघन होती हैं, सघन होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अधिक होती है। और जहां दूर दूर होती है वहां क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज है। अगर यहां पर अगर किसी
इसको ही बनाएंगे, जरूर इसको ही बनाएंगे। अगर कभी पूछ लेता है कि किसी प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए या उसको दिखाइए, तो ये प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिखाया गया, विद्युत क्षेत्र ऐसे बनेगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम यहाँ बनाए, यहाँ पे ये अगर नेगेटिव चार्ज है, ये कोई एक नेगेटिव आवेश है, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, थोड़ा यहाँ नीचे बनाते हैं, ये नेगेटिव आवेश है, इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इसकी जो दिशा अंदर की तरफ होती है, ऐसे विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। किसके लिए? नेगेटिव आवेश के लिए, और पॉजिटिव आवेश के लिए बाहर की तरफ। नेगेटिव आवेश के लिए अंदर की तरफ रेखाएं होती हैं, ऐसे इसका एरो इधर की तरफ दिखाते हैं, रेडियली अंदर की तरफ और रेडियली ये बाहर की तरफ। ये इसकी दिशा कहाँ है? इसकी दिशा की बात करें, इसकी दिशा रेडियली बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और इसकी रेडियली अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये ध्यान देना है, ये रेडियली अंदर की तरफ इसकी दिशा है और इस रेडियली कहाँ है? बाहर की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब यहाँ पे बात कर लें कि यहाँ पे कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या मतलब है? जैसे कि अगर मान लें कि यह कोई एक विद्युत, मान लो कहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बनाया गया हो, कहीं ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर ऐसे हो, तो अगर हमको किसी बिंदु पर, यहाँ पर या यहाँ पर किसी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना हो, जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ए पर पता करना हो तो यहाँ पर क्या खींच लेंगे? यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, इसके ऊपर स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा होगा वही इसकी दिशा को बताएगा। ये क्या बताएगा? इसकी दिशा। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना हो तो ये स्पर्श रेखा ये उसकी क्या बताएगा? उसकी दिशा को बताएगा। तो किसी भी, यहाँ इसके नीचे इसको बना लेंगे, तो यहाँ लिखा गया है कि किसी बिंदु पर खींचा गया जो किसी भी बिंदु पर, मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखा थी, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी हो तो उस बिंदु पर हम क्या खींचें? एक स्पर्श रेखा खींचें, एक टेंजेंट खींचें, एक टेंजेंट ड्रा करें। एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उस पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वही उसकी किसको बताएगा? वही इसकी दिशा को बताएगा। और यहाँ पे इसकी हम बात कर चुके हैं कि क्या होती है। अब नेक्स्ट इसके जो प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण है, उसकी बात करते हैं। इसको लिखने के बाद से इसको बनाएंगे। अभी इसको नहीं बनाएंगे, पहले इसको लिख लें पूरा, फिर इसकी बात कर लेते हैं। ये किसके कारण है, इसके बाद नोट करके इसमें लिखेंगे बाद में। अभी हम बस यहाँ समझने के लिए बताएं, पहले इसको लिख लेंगे, फिर उसकी बात लिख लेंगे उसको नीचे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट इसमें और कौन कौन से गुण है, उसको समझते हैं एक एक करके। इसको नोट जरूर करते रहें। हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पास किस तरह का कौन कौन सा गुण है, उसमें हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग 3 या 4 बात किए थे, शायद 3, चौथा बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, ये कभी नहीं काटती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? ऐसे क्वेश्चन करके पूछ लेता है कि क्यों ऐसा होता है। तो देखें, अगर मान लें कि यह एक विद्युत क्षेत्र है रेखा है और यह एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, मान लो दोनों अगर यहाँ पे एक दूसरे को काट दिया, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ बनाई गई है, एक इधर जा रहा था, एक इधर, और दोनों अगर यहाँ एक दूसरे को यहाँ पे काट देती हैं, मान लें यहाँ तो कह रहा है कि नहीं काटती, अगर काट देती हैं तो क्या होगा? काटेंगे। तो देखिए इस बिंदु पर पहले इसकी बात कर लेते हैं। यह एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, यह एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसके लिए अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे तो कहाँ होगा? ऐसे। ये इसके लिए स्पर्श रेखा इस बिंदु पर मान लो काट रही है, तो इसके लिए दिशा इधर हो गया। और इसके लिए अगर स्पर्श रेखा खींचे यहाँ पर, तो इसके लिए स्पर्श रेखा इधर हो जाएगा ना, ऐसे। यह स्पर्श रेखा इधर, तो इसकी दिशा इधर। तो एक ही बिंदु पर 2 दिशा हमको मिल रही है। ये एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा दिखाई दे रही है, जो संभव नहीं है। किसी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर ऐसे लिख सकते हैं क्यों, इसमें लिख सकते हैं क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा
दो दिशा हो जाएगी जो संभव नहीं है, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप, क्लोज लूप जिसको बोलते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पर, इसमें अगर ये भी पूछ ले कि क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव यानी धनावेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश यानी नेगेटिव आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी इसमें याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर कोई पूछता है क्यों, तो इसका यहाँ पर उसका रीजन भी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव आवेश से शुरू होती हैं और नेगेटिव आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अभी जब हम लोग इसके बाद का एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम लोग जानते हैं, 10th में पढ़े भी होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, यानी जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो क्लोज लूप बनाती है ना, ऐसे शुरू होती हैं फिर वैसे क्लोज लूप बनाती हैं। लेकिन इसमें क्या हो जा रही है, समाप्त, तो वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको देखेंगे। अभी यहाँ जाने कि ये पॉजिटिव आवेश शुरू होती हैं और नेगेटिव आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ। जैसे कि एक यहाँ पे भी बना के दिखा लें, जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव आवेश है, ठीक, और एक यहाँ नेगेटिव आवेश है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो आवेश अगर ऐसे है यहाँ पे, तो अगर इसके लिए हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी हो, जैसे यहाँ पे अलग अलग बना रहे थे, अगर एक साथ ऐसे हो, जिसको हम लोग द्विध्रुव बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके कारण अगर हमको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी हो, तो प्लस से कहाँ होंगे, प्लस से निकलती हैं, तो प्लस से ये कहाँ गई, माइनस की तरफ, और यही जगह क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये प्लस से निकल रहा है, और इसको देखेंगे, अगर इसको नहीं देखेंगे, लग रहा है नेगेटिव की तरफ आ रही है, अगर इसको नहीं देखें तो लग रहा है पॉजिटिव से क्या हो रही है, निकल रही है। तो ऐसा होता है, यहां से ऐसे, इस तरह से, यहां से ऐसे निकल रही है, और यहां पर जाके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसे यहाँ से ऐसे निकलेंगे और यहाँ आके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यहाँ आके ये ऐसे जाकर समाप्त हो जाएंगे, यहाँ से ऐसे निकलेगी और यहाँ जाके विद्युत रेखाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये इस तरह से, अगर कोई, इसको द्विध्रुव बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। द्विध्रुव के कारण डाइपोल जिसको बोलते हैं, डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती हैं, तो वही है, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वो क्या नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती। अगर ऐसे जाती है और ऐसे घूम के आती है, तब ना कहते हैं कि ये बंद लूप बना रही है, तो ऐसा ये नहीं बनाती है। तो ये होता है, तो इसको लिख लें। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद इतना लिख लें, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं इतना। अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ देखें, नेक्स्ट जो 4, 5, 6 जो भी होगा, 6 नंबर की, कि ये होता है, एक होता है समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जैसे अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा अगर ऐसे बनाया जाए, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा जो समांतर भी हों, इक्वी डिस्टेंस पे भी हों, समांतर भी हैं और ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस, यानी पैरेलल भी हैं, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है, मतलब समान दूरी पर है, पैरेलल भी हो, इक्वी डिस्टेंस भी हो, और इसका जो दिशा हो वो भी क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो।
तो इस तरह के विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं कि समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ पर इसकी जो हम बात करें कि यहाँ इस बिंदु पर या इस बिंदु पर, जैसे बिंदु ए हो, ये बिंदु बी हो या बिंदु सी हो, ऐसे हर एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हर जगह क्या होगी, समान होगी। यानी बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह क्या होगी, समान होगी। तो उस तरह के अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। लेकिन अगर वही ऐसे असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इसको ऐसे समझें जैसे कि इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस यहाँ अलग है। तो अगर यहाँ बात होता, जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु होता और यहाँ एक बिंदु होता, अब मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये अगर यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु है तो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पर या यहाँ पर। सोचें, अभी हम लोग बात किए हैं कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, पास पास होती हैं, वहाँ विद्युत क्षेत्र मजबूत होता है, और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो इसकी इंटेंसिटी है, वो कमजोर होता है। यानी यहाँ बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मजबूत होगा। विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से दिखाएंगे अभी आगे, ऐसा समझ लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो ई बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए से क्या है, अधिक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ई ए, ई बी और ई सी सब क्या था, तीनों बराबर थे। तीनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बराबर होगी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, ई बी पर ज़्यादा मजबूत होगा, किससे, ई ए के कंपेयर में। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इसको नोट करते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं किसी चालक पर खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत, ये क्या हो जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी चालक पर खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा उस पर लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई यह एक चालक है, मान लो कि यह चालक है, तो अगर इसके ऊपर अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखा, मतलब अगर यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र रेखा अगर खींच के दिखा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस चालक पर हमेशा लंबवत होगी। मान लो अगर विद्युत क्षेत्र ऐसा दिखा रहे हैं तो इस पर क्या होंगी, ये हमेशा इसके ऊपर लंबवत ही दिखाना है इसको, इसके ऊपर हमेशा ये लंबवत होती हैं। सिंपल सी बात है, किसी चालक, अगर ये चालक है, ठीक है, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो चाहे ऐसे हो चाहे कैसे भी हो, ये इसके ऊपर क्या होगी, ऐसे लंबवत ही होंगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक चालक है, अब विद्युत, मान लो कि ये कोई एक चालक है, ठीक, अब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दिखाया जा रहा है, ये कुछ एंगल पर, ऐसे नहीं होंगी, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। किसी चालक पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है क्या होती है, उसके लंबवत होती है, उस पर लंबवत होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाओं गुण है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी, नेक्स्ट 8 नंबर, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो, वो जीरो होगा। अगर कोई चालक है तो इसके अंदर कोई पूछे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जीरो होती है। इसका आगे हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे कि क्यों जीरो होता है। अभी बस इसके बोर्ड में लिख लें, एक लाइन ऐसे याद रखने की कोशिश करें, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी कि कोई अगर एक चालक होगा, कोई भी चालक हो, जैसे ये कोई एक चालक हो, कोई पूछे कि इसके अंदर उसकी तीव्रता कितनी है, तो इसके अंदर उसकी तीव्रता जीरो होती है। जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो इसके अंदर की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीव्रता कितनी होती है, जीरो होती है। इसके बाहर विद्युत क्षेत्र के हम दिखा सकते हैं, वो भी कैसे, इसके ऊपर लंबवत ही दिखाएंगे, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हो गया। इसमें हम लोग एक यहाँ पे एक याद रखेंगे, एक नोट करके इस बात को जरूर याद रखें, एक यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र जो रेखा है वो
उसका महत्व क्या है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो महत्व की बात करें कि विद्युत क्षेत्र रेखा का महत्व, विद्युत क्षेत्र रेखा, रेखाएं, रेखाओं लिख देते हैं, रेखाओं का महत्व यह है कि वह हमें क्या बताती हैं, हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को बताती हैं। अरे अभी बात कर रहे थे कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा, जैसे कि यह एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बना लें, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, ऐसे विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी यहाँ कमजोर होगा और यहाँ क्या होगा, बहुत मजबूत होगा, तो उसके परिमाण को बताएगा। यहाँ परिमाण ज़्यादा है और यहाँ परिमाण क्या है, कम है। तो इतना नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए क्या कौन कौन से फॉर्मूले हैं, क्या तरीका है, उसकी हम बात करेंगे। तो इतना नोट करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आना चाहिए। वैसे बहुत इजी है ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। एक बार इसको पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से उसको देखेंगे, समझेंगे तो एकदम समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछें, हम लोग उस पर भी देखते हैं कि कैसे नहीं समझ में आ रहा है वो। ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। जैसे देखें कि यहाँ पर ये बात होगी कि यहाँ पर लिखा गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात है कि हम बात कर लेते हैं पहले ये परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको कहीं पे ऐसे याद रखेंगे कि टेस्ट चार्ज क्या है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश। तो कुछ नहीं, परीक्षण आवेश एक हम लोग ऐसा आवेश बनाए हैं इसको जो केवल परीक्षण करने के लिए यूज किया जाता है। परीक्षण मतलब टेस्ट करने के लिए कि किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या किसी बिंदु पर कितना बल लग रहा है, उसको पता करना है तो एक परीक्षण आवेश ला के वहाँ रख दो। परीक्षण आवेश को हम लोग जनरली किससे दिखाएंगे, Q0 से। Q0 से ये परीक्षण आवेश को ऐसे दिखाया जाएगा, Q0 से। और दूसरी बात, यह हमेशा परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, पॉजिटिव यानी धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश। ये हम इसको किस में लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, धनावेश ही लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है वो कौन, परीक्षण आवेश। दूसरी बात, परीक्षण आवेश। अच्छा, इसको परीक्षण आवेश क्यों बोलते हैं, ये मतलब बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा आवेश होता है। क्यों इतना छोटा आवेश होता है, ये इतना छोटा आवेश है कि ये अपने अगल बगल ये अपना खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं बना सकता। क्या बात हुई, ये खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। तो अभी कहोगे सर इसके पहले तो बात कर रहे थे कि हम प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है। हाँ, प्रत्येक आवेश बना लेता है, लेकिन ये परीक्षण आवेश नहीं बना पाता है। ये बहुत स्मॉल आवेश होता है, बहुत वेरी स्मॉल, वेरी कितनी बार वेरी लिख लें, स्मॉल, बहुत स्मॉल। इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो बहुत स्मॉल होती है। और यह इसका ऐसा समझे कि इसका जन्म केवल इसीलिए हुआ है कि हम किसी बिंदु पर रख के पता कर लेंगे वहाँ पर बल कितना लग रहा है, बस इसका काम खत्म, और कुछ भी नहीं। परीक्षण आवेश एक बहुत छोटा आवेश होता है। जो धनावेश हम लोग लेते हैं वो पॉजिटिव आवेश होता है। किसी बिंदु पर कितना बल लग रहा है उस विद्युत क्षेत्र के कारण, मतलब कोई और आवेश होगा जो अपना विद्युत क्षेत्र बनाया होगा, तो उसके अंदर एक परीक्षण आवेश रख के चेक कर लेंगे कि उस बिंदु पर कितना आवेश लग रहा है, क्योंकि एक ऐसा आवेश है जो अपना खुद का ये विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है और ये बहुत छोटा आवेश होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र अपना नहीं बना पाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि अगर कहीं पे मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश होगा जो विद्युत क्षेत्र बनाया होगा, तो अगर इसमें एक परीक्षण आवेश को यहाँ रख दिए, मान लो कोई परीक्षण आवेश यहाँ रख दिए, कोई आवेश होगा जो ये विद्युत क्षेत्र बनाया होगा, तो इस परीक्षण आवेश पे, मान लो ये परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है, मान लो कि इसके ऊपर F बल लग रहा है,
इसके ऊपर कोई एफ बल लगा रहा है इधर, तो इसके ऊपर एफ बल लग रहा है और ये क्यू नॉट है, तो किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर ये पता चल जाएगा कि कोई भी जो आवेश है इसके कारण यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी उसकी तीव्रता कितनी है। तो तीव्रता बताने के लिए सीधा सीधा यही है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर क्या लिख दिया, ये गलत है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से, लगने वाले बल के बराबर होता है, लगने वाले बल के बराबर होता है, बल के बराबर होता है, ठीक है, बल के बराबर होता है। कैसे? यहाँ पर उस बिंदु पर रखे एकांक, यहाँ जाए तो ये लिख सकते हैं एकांक, वैसे एकांक ना लिखे तो भी चलेगा, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, ठीक है। अभी ये समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे सिंपल सा बात, यहाँ पे अब सही है, वहाँ पे गलत हो गया था। यहाँ पे जैसे कि किसी परीक्षण आवेश, मान लो ये परीक्षण आवेश है, इस पर कितना बल लग रहा है, तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वह उस बिंदु पर, जिस बिंदु की बात कर रहे हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E = F/Q0 होता है। तो ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको लिखना है तो ऐसे लिख लें पहले कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 पर, परीक्षण आवेश को इससे दिखा रहे हैं Q0 से, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0, ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं किसी बिंदु के, जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई अगर विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई एक आवेश यहाँ रखा गया है, इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर कोई एक आवेश यहाँ रखा गया है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा, मान लो कि ये अगर ये किसी पॉजिटिव आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो बनी है, तो विद्युत क्षेत्र लाइन ऐसे होती है ना, प्लस के कारण, ये प्लस है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र लाइन ऐसे होंगी, ठीक है। तो अगर इस बिंदु पर हम पता करना चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी तीव्रता कितनी है, मतलब यह यहाँ पर कितना मजबूत है, ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना मजबूत है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर यहाँ इस बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक आवेश रखें, तो इस आवेश के ऊपर कुछ ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर बल लगाएगा, इधर एक बल लगाएगा, तो इसके ऊपर लगने वाला बल और जिस आवेश की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों का जो अनुपात है, यानी ये बल कितना लग रहा है और इस आवेश का जो अनुपात है वह इस बिंदु पर, मान लो ये बिंदु ए है, तो बिंदु ए पर क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो वही बात है जो यहाँ पर लिखा गया, वही यहाँ पर भी लिखा गया, वही कहा गया किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यानी
अनुपात जो है इन दोनों का जो अनुपात है उस बिंदु पर क्या निकल जाएगा हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल लगने वाला बल और उस आवेश का जो अनुपात होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ तक लिख लें। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ बात करते हैं, इतना नोट कर लें, नोट करते रहें जरूर। यहाँ बात हम कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इसको उसको नोट कर लें, नीचे नोट करके लिखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग ई से दिखा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखा रहे हैं हम लोग, ई से डिनोट कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, ई से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जैसे अभी हम लोग बात किए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसको अगर हम वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये वेक्टर फॉर्म है। कौन सा रूप है ये, वेक्टर रूप है, ये वेक्टर फॉर्म, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है, तो ये ध्यान रखें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है, जैसे मान लो कि इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, तो इस पे जो बल की दिशा होगी, मान लो बल इधर लग रहा है, तो बल की दिशा में ही किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है, दिशा में होती है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा इसको बहुत अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जैसे ये सब भूल जाए क्या है, उसको बाद में एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे सिंपल से बात यह है कि जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये कोई एक पॉजिटिव एक आवेश था, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी थी, ऐसे हम लोग बना रहे थे। वहाँ बना भी है बगल में, अभी हम मिटाए भी नहीं है उसको। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है उसको ऐसे हम लोग दिखा रहे थे। और वहाँ पर ये बात हुआ था कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसकी सहायता से भी हम पता कर सकते हैं कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना मजबूत है, और कितना मजबूत है वो पता करने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अगर यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, जैसे अगर हम किसी एक आवेश को मान लो यहाँ रख दें, तो ये क्या करेगा, ये अगर कोई आवेश आएगा तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, किधर, इधर इधर बल लगाएगा ना, क्योंकि ये भी प्लस है। अगर, और हम जानते हैं कोई एक आवेश अगर लेके लेकर आ रहे हैं और ये प्लस है, तो इसके ऊपर इधर परीक्षण आवेश लेते हैं। सबसे अच्छा यहाँ एक परीक्षण आवेश रखें, क्योंकि परीक्षण आवेश किस लिए लाते हैं, टेस्ट करने के लिए, किसी बिंदु पर कितना बल लग रहा है वो पता करने के लिए। तो एक परीक्षण आवेश यहाँ रखें। तो ये परीक्षण आवेश कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर किधर लगाएगा, इधर एक बल लगाएगा, यहाँ पर इधर एक बल लगाएगा, यहाँ इधर एक बल लगाएगा, अपोज करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इधर बल लगाएगा। तो इस बिंदु पर कितना बल लगा रहा है, मान लें कि अगर वो बल F लगा रहा है, तो बल F, और किसको रखे हैं, Q0 को, तो इस Q0, इन दोनों का जो अनुपात होगा इस बिंदु पर मिल जाएगा कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल है, सिंपल से एक बल, लेकिन वो भी किस पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। जैसे यहाँ पर E = F/Q मान लो आ रहा है। अगर Q को अगर हम 1 कूलाम ले लें, मान लें कि 1 कूलाम, अगर हम यहाँ पर 1 कूलाम का आवेश अगर रखते हैं, 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश रखेंगे तो ये चार्ज, ये वाला जो आवेश है इसके ऊपर इधर बल लगाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना बल लगा रहा है, मान लो F बल लगा रहा है, और कितना कूलाम, 1 कूलाम, तो E = F/1, यानी E = क्या है, F, सिंपल। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसके बराबर आ गया, उस आवेश पर लगने वाले बल के बराबर। तो सिंपल सा बात यही है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर अगर कोई आवेश रखते हैं तो उस पर कितना बल लग रहा है, वो भी आवेश अगर हम एकांक परीक्षण आवेश ले लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, तो ये इसके बराबर हो जाता है। यानी एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वही किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मात्रा क्या होता है। तो नेक्स्ट इससे बात करते हैं
ई का मात्रक, ई मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक बहुत बार पूछता है। ई का मात्रक क्या है, तो देखें, चूंकि हम जानते हैं मात्रक अगर लिखना हो, निकालना हो, हम जानते हैं ई इक्वल टू क्या है, एफ अपान क्यू। तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक, एफ मतलब न्यूटन और क्यू मतलब कूलाम, तो ई का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। तो याद रखेंगे जो हमारा ई का मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ये न्यूटन पर कूलाम, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या न्यूटन कूलाम का पावर -1, बस इसको याद रखें, न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, इससे एक बात और यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि अगर किसी का, हम इसको ऊपर से मिटा रहे हैं, इसको नोट करते रहें, अगर हम मिटा दिए और नोट नहीं किए हो तो वीडियो पीछे करें फिर नोट करें। यहाँ पे देखें कि जैसे कि अगर हम कहें कि एक क्वेश्चन ऐसे दे दे, कहे कि अगर जैसे यहाँ लिख दे 10 न्यूटन पर कूलाम, किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है, 10 न्यूटन पर कूलाम। इसका मतलब क्या है, किसी बिंदु की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इतना दी गई है, ई बराबर इतना मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि किसी बिंदु पर बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन इसके ऊपर बल लग रहा है, और कितने कितने आवेश पे, प्रति कूलाम आवेश पे, यानी एक कूलाम पर कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन। यानी अगर कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर किसी आवेश पर अगर 10 न्यूटन प्रति कूलाम का बल लग रहा है, यानी इस बिंदु पर जो उसकी जो तीव्रता है, अगर यहाँ पर हम किसी आवेश को रखें, किसी एक कूलाम के आवेश को रखें, तो उस पर कितना, वो कितना बल का अनुभव करेगा, 10 न्यूटन का बल का अनुभव करेगा। कहने का मतलब वही है, देखो 10 न्यूटन पर कूलाम, यानी 10 न्यूटन पर कूलाम, यानी प्रति कूलाम पर कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन का बल लगेगा। इस पे कोई आवेश रखें तो उसके प्रति कूलाम पर कितना का बल लगेगा, 10 न्यूटन का बल लगेगा, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ नोट कर लें यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा बात करते हैं, इसके नेक्स्ट इसका लिखेंगे ई का बीमीय सूत्र, ई का बीमीय सूत्र, ई का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, चूंकि ये होता है, बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो पहले तो ये क्या है, न्यूटन, न्यूटन, और ये क्या है, कूलाम, अभी लिखे हैं इसको यहाँ पे। इसको पहले दोनों का बीमीय सूत्र लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो देखते हैं ई का बीमीय सूत्र, पहले एन का, एन मतलब बल है, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, mLT का पावर -2, और ये आवेश है, और आवेश के बीमीय सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होता है AT, ये इसका AT हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इतना, ये पता है ना सब। अरे आवेश Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, I के लिए होता है A और T के लिए होता है T, तो Q का बीमीय सूत्र क्या हो गया, AT। और उसके बाद बल की बात करें, बल जो होता है F इक्वल टू होता है M इंटू A, M के लिए होता है kg, A के लिए होता है मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाता है kg मीटर सेकेंड का पावर -2। इसको जब लिखते हैं तो kg के लिए m, m के लिए l और s के लिए t, तो mLT का पावर -2 वही यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये t ऊपर जाएगा तो एक बार एक और माइनस हो जाएगा, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस इसमें ऐड हो जाएगा, तो E का बीमीय सूत्र कितना आ गया, E का बीमीय सूत्र mLT का पावर -3, और A भी ऊपर जाएगा 1 है, A जाएगा तो -1, तो ये हो गया इसका बीमीय सूत्र, किसका, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र। तो यहाँ तक नोट कर लें, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो हम लोग निकाले हैं न्यूटन पर कूलाम, और इसका जो बीमीय सूत्र आया वो यहाँ आया। और दूसरी बात कि यह एक सदिश राशि है, इसकी जो दिशा होती है, जिधर बल लगता है बल की दिशा में ही इसकी दिशा होती है, एकदम ये याद रखना है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लें, नोट करते रहें। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र, अगर कोई एक बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बात करेंगे हम, कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। कितना बोल रहे हैं सर, इतना पढ़ा दिए, हाँ तो पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत लंबा सिलेबस जो है, तो
लंबा हो रहा है क्या? नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं है। बात करते हैं हम लोग बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई एक बिंदु आवेश होगा, उसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चाहे तो लिख लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई एक पॉइंट चार्ज होगा, कोई एक पॉइंट चार्ज होगा, उसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि कितनी होगी। जैसे कोई ये एक पॉइंट चार्ज है, ये कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, एक कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, इस चार्ज के कारण, या कोई एक चार्ज है Q प्लस चार्ज लेते हैं, मान लें कि कोई एक प्लस चार्ज Q है, इसके कारण हमको अगर इस बिंदु पर, यहाँ कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर, इस बिंदु को अगर हम P मान लेते हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी, वो कैसे पता करेंगे? मान लो कि यहाँ से यहाँ r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करना है? किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है यहाँ पर? एक बात क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या करना है हमको कि कोई एक आवेश होगा, प्लस Q आवेश है, इससे r दूर पर स्थित कोई यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, वही पता करनी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम निकालेंगे। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, यहाँ से इस चैप्टर का डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पता करते हैं एक एक करके। देखें, बहुत सिंपल से तरीके से करने की कोशिश करते हैं। एक प्लस आवेश, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P, वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, चलो तो करके पता करते हैं कैसे निकलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर। पहली बात कि हम क्या करेंगे, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालना हो तो हमको क्या करना होगा, वहां पर एक चार्ज लेके आना पड़ेगा। कौन सा चार्ज लेके आएंगे? पहले के लोग ऐसे रहे होंगे जो किसी आवेश, किसी बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता होगा तो जेब में रखे रहते होंगे क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज निकाले और यहाँ रख दिए टेस्ट चार्ज Q नॉट, बताया था ना, परीक्षण करने के लिए लाएगा। ये पर टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया गया, कहाँ पर? बिंदु P पर, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहाँ पर एक क्या रख दिए? टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर एक आया टेस्ट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? बात कर चुके हैं, टेस्ट, यह है टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसके बारे में बात हुआ है अभी। तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, तो इस टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पर रखें तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा, तो कूलाम के नियम से, तो बिंदु P पर बल, बिंदु P पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कितना लगेगा, कूलाम के नियम से वहां पर बल, तो निकाल लेते हैं। P पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से क्या आएगा, देखें यहाँ पर आवेश कितना है, Q नॉट, और ये है Q, तो कूलाम के नियम क्या कहता है, उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू K Q1 यानी Q2 Q नॉट अपान दोनों के बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर, इतना बल लगेगा। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहाँ पर देख लें कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी बात किए हैं
कि उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस बिंदु पर लगने वाला बल और जो आवेश वहां पर है उसका अनुपात, ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे अभी पढ़े हैं ना कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता करेंगे? कि उस बिंदु पर कितना बल लग रहा है उस बल को रख लेंगे और उस पर आवेश कितना है उस आवेश का दोनों का अनुपात रखेंगे, वही क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बल कितना है यहाँ ऊपर तो है, इसी बल को लाके बस यहाँ रख देना है तो क्या निकल जाएगा? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल है। क्या करना है? कुछ भी नहीं, पहले ये पता करो कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर F आ रहा है तो इस F को कैसे निकालेंगे? कूलाम के नियम से कि इस बिंदु पर ये आवेश कितना बल लगाएगा, तो इतना बल लगा रहा होगा। अगर ये प्लस है और परीक्षण आवेश प्लस ही होता है तो इधर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? वो बल कैसे पता चला? कूलाम के नियम से। और वही बल यहाँ पर उठा कर रख देंगे। इसके बाद से लिखेंगे, इसके बाद अतः E बराबर कितना, F का मान रख देते हैं कितना, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे भी लिखना चाहें तो ये 1 है ये 2 है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो कितना आ जाएगा? E इक्वल टू F की जगह पे K Q नॉट अपान R स्क्वायर अपान क्या है? Q नॉट, यही है, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे या आर नॉट ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू नॉट अपान क्यू नॉट आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ई इक्वल टू क्या आ गया? के क्यू अपान आर स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं के की जगह पर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये आ गया एक सबसे पहला फॉर्मूला जो यह बता रहा है कि अगर कोई एक आवेश Q है, इस आवेश Q के कारण इससे R दूर पर स्थित कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली वो कितना निकला? E इक्वल टू जो हमको निकालना था वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो किसी बिंदु पर Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो Q अपान R स्क्वायर के और 1/4 पे एप्सिलॉन, अगर उसको एयर में रखा गया है तो ठीक है। यहाँ तक नोट करें तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल चुके हैं। सबसे पहला ये डेरिवेशन था, बहुत छोटा सा डेरिवेशन था, नोट करें। फिर इस पे और थोड़ा इस पे और बात किया जाए कि क्या है ये। हो गया इतना, तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं आगे कि ये क्या बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि कोई एक आवेश है, उस आवेश से अगर R दूर पर स्थित अगर किसी भी बिंदु पर जो कितने दूरी पर हो, R दूरी पर हो यहाँ से, तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी है? इतनी है, ये याद रखेंगे। ये आया निकल कर, यानी अगर कोई एक आवेश यहाँ रखा गया है, इससे अगर हम इधर जाते हैं, दूर जाते हैं, R है ना, जितना दूर जाएंगे, जैसे यहाँ फार्मूला में क्या मिला है हमको, यहाँ नीचे जाए तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, वो आया है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। यानी यहाँ देख रहे हैं कि अगर इस R को हम बढ़ा रहे हैं, यानी ये दूरी ऐसे बढ़ेगा, दूरी ऐसे बढ़ते जाएगा, तो E का मान क्या होगा? E का मान घटेगा, E का मान घटेगा। दूरी बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा? घटेगा। यानी अगर कोई एक आवेश यहाँ है Q आवेश, इससे अगर हम बिंदु A पर पूछें या बिंदु B पर पूछें किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, यानी इस आवेश का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा है और यहाँ पर इसका प्रभाव कम है, क्योंकि इससे ये कम दूरी पर है और इससे ये क्या है? ज़्यादा दूरी पर है। यानी दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? घटती है। और दूरी को घटाएंगे, दूरी को घटाएंगे 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 और जितना पास आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी इसका जो प्रभाव है ये अपने अगल बगल इसका ज़्यादा प्रभाव है, इससे जितना दूर चलते जाएंगे, जितना दूर चलते जाएंगे इसका प्रभाव उतना कम होता जाता है। इसके लिए एक इस तरह से ग्राफ बना के भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये है R और ये है E, ठीक है, तो R का मान जब बढ़ेगा, यानी R का मान जब बढ़ाएंगे तो E का मान क्या होगा? घटेगा। R का मान बढ़ाएंगे तो E का मान घटेगा। वो भी किस पे है? R के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ होता है वो इसके लिए कुछ ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। यानी ये जो E है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, अगर Q कांस्टेंट कर लें
तो ये तो कांस्टेंट ही है, अगर Q को फिक्स कर लिया जाए तो E किसके समानुपाती हो गया, E हमारा हो गया 1/r² के समानुपाती। ये इस बात को याद रखना है, ये किसके लिए है, किसी बिंदु आवेश के कारण। ये नोट करके जरूर लिखेंगे कि किसी, यहाँ पे देखें R जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये E का मान उतना क्या हो रहा है, देखो E का मान घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और R का मान बढ़ रहा है, E का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और R का मान बढ़ता जाएगा, और ये दोनों क्या है, ये R का मान इधर बढ़ाते जाएंगे तो E का मान क्या हो जाएगा, और कम होता जाएगा। और R जब हम बहुत बड़ा कर दें, R को इधर R को बहुत बढ़ा दें, इधर ये E है, इधर देखें R का मान हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी अगर R इन्फिनिटी पे जाएगा, R इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पर ये रेखा क्या होगी, वहाँ जाके ये रेखा क्या हो जाएगी, इसमें टच कर जाएगी, यानी वहाँ पर E का मान क्या हो जाएगा, E का मान 0 हो जाएगा। यानी एक बात यहाँ पर याद रखें कि जब R इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तब क्या होगा, तब E का मान क्या होगा, 0। यानी हम अभी बात कर रहे थे इसके पहले कि किसी भी आवेश के कारण, कोई एक आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की, इसका जो अपना विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ तक होता है, अनंत तक। देखो अनंत तक है ना, R का मान इन्फिनिटी करेंगे, E का मान 0 कहाँ पर है, मतलब इसका प्रभाव 0 कहाँ होगा, अनंत पर इसका प्रभाव 0 होगा। यानी इधर इसका प्रभाव 0 कहीं नहीं है, कुछ ना कुछ है, लेकिन E का मान 0 कहाँ मिल रहा है हमको, अनंत पे। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। और अगर R का मान 0 कर दिया जाए तो R का मान मान लो जैसे यहाँ पे है, R यहाँ R यहाँ R यहाँ, ये जो है यहाँ पर, अगर इसको अगर हम यहाँ पे R को कम करते जाएं करते जाएं करते जाएं और R को अगर यहाँ 0 कर दें, तब क्या होगा, R को अगर हम 0 करें तो वहाँ पर क्या बात होगी, इसको कैसे समझेंगे। तो ये ठीक है, यहाँ तक ये बात ध्यान रखनी है कि R जब इन्फिनिटी होगा तो E क्या होगा, 0। और अगर यहाँ पे एक बात और, कि अगर इस R को हम कम करें तब क्या होगा, अगर R को अगर हम 0 कर दें तब क्या होगा, तो सॉरी R को अगर हम 0 की तरफ टेंड करा दें, ये तो हुआ R अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो E का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर R 0 हो जाए तब क्या होगा, जैसे कोई एक आवेश है, इससे हम यहाँ पर ये R दूरी पर था, इसकी दूरी को हम और कम किए और कम किए और कम, मतलब एकदम इसके पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो यहाँ तो R 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर ये E क्या होगा, वहाँ पर ये E, तो इसको याद रखेंगे कि ये नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट्स ओन पॉइंट ऑफ एनी चार्ज, मतलब किसी चार्ज के किसी ओन पॉइंट पर, अपने खुद के पॉइंट पर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिफाइंड नहीं है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो ये हुआ हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना नोट करें। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का क्लास होगा उसमें हम लोग आगे बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे उसकी। अभी आज के क्लास में हम लोग बात किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसकी हम लोग बात किए हैं। और हम लोग बात किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पढ़े थे, उसके बाद बात किए थे कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग निकाले हैं वो हमारा कितना आया है, 1/4πε0 Q/r²। अगर कोई एक Q चार्ज है तो उसके कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाले। तो हम लोग ये 3 पॉइंट पढ़े आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एक बार रिवीजन जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये अगर पहले से, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत, इसको एकदम याद रखेंगे, इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा। और यहाँ पर हम बात किए जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर हम लोग बात किए हैं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी हम लोग बात किए, इसकी जो प्रॉपर्टी बात की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।